आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले ना खुले, लेकिन अब हमको निकालो युद्ध से। तो उनका यही कहना है कि भैया अमेरिका जो है वो युद्ध से अब निकले फटाफट, क्योंकि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना। अब देखिए, वैसे तो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट इसको छापा है वॉशिंगटन पोस्ट ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब जो है जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, मतलब उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ रैंप ढूंढ लिया है। तो बहुत जो ढोल नगाड़े बजा के आए थे कि आओ चलो लूटते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान की ऐसी की तैसी कर दे, ले हो गई तुम्हारी खुद की ऐसी तैसी हो गई। बट बिगेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हाँ वॉर से निकलना है हमको, टाइमलाइन दे दिया भैया 5 से 6 हफ्ते तक, 5 to 6 वीक बस। अभी 1 महीने से अब क्या 31वां दिन है, ठीक है, बट क्या उखाड़ लिया। तो टाइमलाइन दे दी है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, और साथ ही साथ ये मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहे हैं। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, एक तरफ इस तरीके का स्टेटमेंट है। मिलिट्री बिल्डअप एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है, तो इस पर हम बात करेंगे। अमेरिका किस तरीके से बाहर निकलेगा, और अमेरिका जो ये बोल रहा है उसके मायने क्या हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या अमेरिका वॉर में री एंटर करेगा, और सबसे बड़ी बात ईरान क्या करेगा, व्हाट ईरान विल डू नेक्स्ट, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स। कल से क्लासेस शुरू होंगी, शेयर मार्केट से लेकर एसआईपी तक सब कुछ, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो मेरे भाई सबसे पहले रिपोर्ट ये बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीधा सीधा अब निर्देश दे दिए हैं कि हमको अब ऑफ रैंप चाहिए। ये तो वो नहीं था। देखिए, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाद में खुलवा लेंगे, ठीक है, पहले वॉर से बाहर निकलो मेरे भाई। क्योंकि देखिए अब प्रोटेस्ट, भयानक प्रोटेस्ट हुए, कल मैंने लेक्चर लिया था ना, ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि भाई हमारी लगने वाली है। क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन और जो इलेक्शन होंगे भी अगले 3 सालों में, 3 साल तो चलो किसी तरीके से काट लिए जाएंगे, बट अभी नवंबर तक बस काट लें, ठीक है, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को बेड़ियों में बांध दिया जाएगा। तो उनको भी पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, और इनको जितने भी इनके वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इनके कैबिनेट में, कुछ चाटुकार हैं लेकिन कुछ हैं दिमाग वाले। भाई देखिए, जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, वो सही एडवाइस देगी, वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि सर मत करिए ऐसा, ये हमारी आपसे विनती है कि मत करिए, बहुत बुरा फंसेंगे आप। तो ये बोला है कि आपको अगर ठीक है ईरान में जाना है, 1.5 साल लगेंगे, और उसमें 20,000 और 2.5 लाख सोल्जर्स में 20,000 कैजुअलिटी होगी। इतनी मास कैजुअलिटी कभी आपने देखी नहीं होगी। अगर अमेरिका ईरान में घुसता है दोस्तों, तो ये आप मान के चलिए कि अमेरिका ने इतनी कैजुअलिटी अपने इतिहास में नहीं देखी होगी, ठीक है। लाखों सोल्जर्स जाएंगे, क्योंकि ये ना वियतनाम है, ना इराक है, ना अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और इराक आपने बहुत वीक करके गए थे, आप उसमें घुसे थे, तब आपकी इतनी कैजुअलिटी हुई थी। वियतनाम तो बिल्कुल बन ही रहा था उस समय, लेकिन ईरान एक प्रॉपर देश है, ठीक है, और उनकी एक प्रॉपर मिलिट्री है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और आपको यहां पे कुछ अता पता है नहीं, तो कहां से अमेरिका को मारा जाएगा। तो ये सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटी जो है, देखिए आपको बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि खड़ग आइलैंड जो है ना, ये खड़ग किधर, खड़क सिंह के खड़कने से, तो ये खड़ग आइलैंड जो है, तो इस पे एक बार वॉर गेम हुआ, अमेरिका हार गया। सिमुलेशंस होते हैं अलग अलग पॉसिबिलिटी पे कि चलो हम इस पे देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वॉर में हम घुस जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, और क्योंकि अमेरिका की बात है तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी आपको, तो क्या होता है ना, सिमुलेशंस होते हैं वॉर गेम्स की, चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि सारी पॉसिबिलिटी में हमारा क्या होगा। जितनी बार ये खड़ग आइलैंड घुसे, हारे, ऑलवेज, एवरी टाइम, ठीक है ना। और ये बहुत पहले की बात है ये चीज है। तो अब क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से अपना स्टैंड बदल लिया, अब इसको क्यों डी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। पहले तो प्रायोरिटी पे था, है ना, इजराइल ने लड़वा तो दिया, ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट क्या, उस पर भी मैं लेक्चर लूंगा। तो सबसे पहली बात, जो मिलिट्री, जो मैंने आपको बताया कि मिलिट्री बहुत मुश्किल है, मिलिट्री डिफिकल्ट इज वेरी वेरी हाई मिलिट्री डिफिकल्टी, क्योंकि यहां पे आप लड़ नहीं सकते। अब यहां पे नेवल माइंस बिछाने ये इसने शुरू कर दिए हैं ईरान ने। एक शिप जरा सा भी टच किया ना, का पूरा शिप उड़ जाएगा। सोचिए, एक छोटे से माइंस की कीमत बहुत कम होती है, ठीक है। वही कह रहे हैं ना कि पूरे टाइटैनिक को डुबा दिया एक छोटी सी टक्कर ने, जो सीशल से हुई थी, हल्की सी टक्कर ही पूरा टाइटैनिक डूब गया, कितने लोग मर गए। तो वही होगा कि यहां पे जो सी माइंस बिछा रखे हैं, ये इतना आसान क्लियर करने होगा नहीं। आपके डिस्ट्रॉयर्स जा सकते हैं, आपका पूरी नेवी का भत्ता बैठ सकता है। उसके बाद मिसाइल्स और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना, यह भी आसान नहीं। छोटे से ड्रोन से क्या कर सकता है ईरान, वो दिखा दिया उसने, है ना।
आपका अवाक्स उड़ा दिया, आपका F-35 उड़ा दिया, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज किया है, अमेरिका की असलियत दिखा दी है कि ये तुम्हारी असलियत। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। उनको लगा, अमेरिका को लगा कि बढ़िया है, डॉलर भी मजबूत होगा और हम अपने खूब हथियार भी बेच लेंगे, बट ऐसा असलियत में नहीं हुआ है। असलियत में बहुत परेशान हुए। और उसके बाद जो ईरानियन आइलैंड्स हैं, इनको लगा कि जो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जितने आइलैंड्स हैं, या जो इधर ये खड़ग आइलैंड है, इस पे हम टेक ओवर करके ईरान पर डिक्टेट करेंगे। नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ। जब मिलिट्री ही कह रही है डोनाल्ड ट्रंप से कि ये ना हो पाएगा हमसे, तो फिर बात ही खत्म। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई, उसकी अब टाइमलाइन ही खत्म। अब ये 406 ये 5वें हफ्ते में जो है वो युद्ध जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई अब इसको तुरंत बंद करो, क्योंकि हॉर्मोस, देखो अगर हम कह रहे हैं कि हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोलना है, क्योंकि ईरान ने बोला कि खाली रिक्वेस्ट है, ये बातचीत नहीं हो रही, यानी कि ईरान ने साफ किया कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी तरफ से नहीं हो रही। अभी पता नहीं कि सच है कि नहीं है, बट यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको महीने लग जाएंगे खोलने में। छोड़ो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को, ठीक है, पहले यहां से निकलो, क्योंकि कोर गोल्स, अब देखिए अमेरिका पलटी मार रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भैया हमारे गोल्स जो है दे आर ऑलरेडी अचीव। अब गोल्स क्या है? इनकी नेवी को वीक करना। क्या वाकई में ईरान की नेवी, पहली बात तो ईरान की कोई नेवी थी ही नहीं, और थी भी तो कोई बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं थी कि आपने नेवी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मिसाइल कैपेबिलिटी को बता रहे कि 90% तक हमने रिड्यूस कर दिया है। फिर प्रेशर जो है हमने डिप्लोमेसी के लिए क्रिएट कर दिया है, वो आ रहे हैं बातचीत करने। अबे बातचीत तो पहले भी हो रही थी यार, ये क्या बकवास है? बातचीत तो ईरान तो पहले भी आपसे बातचीत कर रहा था। स्टीव विटकॉफ और तुम्हारे जो दामाद है वो क्या कर रहे थे? वो वहां घुइयां छील लेते क्या जाके? है तो दामाद जी अंगना में तो पहले से ही पधारे थे, लेकिन यहां कुछ जबरदस्ती ट्रंप ने कि नहीं हमला करेंगे, हमला करेंगे, हमला कर करके जो है। अब स्ट्रैटेजी क्या है इनकी? प्लान बी। प्लान ए इनका फेल हो गया है। ट्रंप का प्लान ए हो गया फेल, अब प्लान बी। अब प्लान बी क्या है कि भाई डायरेक्ट अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करो। अब आप बोलेंगे सर मिलिट्री बिल्डअप है अगेन प्रेशर टैक्टिक्स। आप रेट्स मार के क्या कर लोगे? रेट से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर इन्फेंट्री, आपको सेना उतारनी पड़ेगी। उसके बाद डिप्लोमेसी और सैंक्शंस के थ्रू, जो कि आप पहले भी कर रहे थे, प्रेशर बनाओ, तो वही बैक टू स्क्वायर वन। फिर उसके बाद यूरोप और गल्फ कंट्रीज को पुश करो ताकि हॉर्मोस को खोले। तो जाहिर सी बात है, अब जब गल्फ कंट्री और यूरोप मालिक थोड़ा सा, अब इसमें किसको ज्यादा ताकत मिल रही? ईरान को। ठीक है भाई, ग्लोबली तो ठीक है, ऑयल और इकोनॉमी जो है वो सप्लाई प्रॉब्लम जो इस समय है वो भाई नॉर्मलाइज हो जाएगी। मार्केट से जो है अभी जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपने देखिए शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे है, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, ऑल टाइम लो पे है, वो और नीचे चला गया। अब कितना लो जाएगा वो किसी को नहीं पता। रुपया 95 चला गया है, 95 चला गया है, ठीक है। और ईरान की पोजीशन इंप्रूव्स, ईरान लेवरेज जबरदस्त तरीके से, ईरान तो बोलेगा ना, ईरान ने पूरी दुनिया को ये दिखा दी कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। 1979 से लेकर अभी तक ये सबसे तगड़ा क्लैश था, और अमेरिका हमेशा डराता था ईरान को बताता था कि देखो तुम्हारे बगल वालों को हमने कैप्चर कर लिया है, हमने वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया है, हम क्यूबा को खत्म कर देंगे। तो ईरान ने दिखा दिया कि ठीक है, तुमको जिसको मारना है मारो, हमको भी मार दो। ईरान जीतेगा थोड़ी ना, बट उसने दिखा दिया कि भाई वो टिका हुआ है और वो लंबे समय तक टिका रहेगा। यानी कि जो स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन है अमेरिका की वो पूरी तरीके से फेल हो गई है, और क्राइसिस कंटिन्यू रहेगा। वॉर हो सकता है एंड हो जाए, बट शिपिंग डिसरप्शन तो कंटिन्यू रहेंगे, टेंशन अगेन इट विल बी। तो ये चीज़, तो बेस्ट केस सिनेरियो यही रहेगा कि अमेरिका एग्जिट कर जाएगा, ईरान जो है वो शिपिंग को अलाउ करेगा, और ऑयल जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो जो है अमेरिका बहुत जल्दी एग्जिट करेगा, हॉर्मस ब्लॉक रहेगा, और ऑयल जो है वो $120 से ऊपर चला जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका ये सुनिश्चित करके जाएगा कि चीज़ें बेहतर रहें। अब सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका, मान लीजिए अगर ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती है तो क्या अमेरिका री एंटर करेगा? देखिए इसमें ये डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि चीज़ें मैनेजेबल रहती हैं तो वो री एंटर क्यों ही करेगा? वो नहीं करेगा, और जाहिर सी बात है ईरान भी इस बात को मानेगा, क्योंकि ईरान का भी अच्छा खासा नुकसान, बहुत नुकसान हुआ है। आप ये मान के चलिए कि अगर 10% नुकसान हुआ है अमेरिका इसराइल का, तो 100% नुकसान हुआ है ईरान का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ईरान की भी बैंड बजी हुई है। तो और अगर मान लीजिए कि थिंग्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल तो अगेन री एंट्री करेगा वो, बट मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अब री एंट्री करने से पहले अपना होमवर्क करेगा। अभी पहले ईरान और अमेरिका और इजराइल जाएंगे, अभी तो उन्होंने घमंड में कि अरे हमसे कौन जीत सकता है, पिछली 12 डे वॉर में तो हमने उनकी बैंड बजा दी थी। तो अब क्या है, ये होमवर्क करेंगे जैसे ईरान ने किया, ये देखेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तो। बट 4 बिगेस्ट ट्रिगर्स हैं। सबसे पहली वही कि ऑयल क्राइसिस जो है अगर वो आउट ऑफ हैंड चली जाती है, जो कि नहीं जाएगी, अगर एक बार अमेरिका एग्जिट कर गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि ईरान को भी अब अपने आप को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। ये नंबर 1 ट्रिगर होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर आउट ऑफ हैंड चले जाते हैं।
फिर उसके बाद ईरान अगेन कंटिन्यू टू अटैक शिप्स, जितने टैंकर्स हैं, अमेरिकन बेसेस हैं, प्रॉक्सीज उसके अटैक करते हैं। ये भी नहीं होने वाला। मैंने बताया कि एक बार अमेरिका एग्जिट कर गया तो ईरान भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके बाद एलाइज जो है जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन, ये जितने भी देश हैं, ये कह सकते हैं अमेरिका से कि अरे भैया तुमने वॉर शुरू की और ये क्या बदतमीजी है, अनफिनिश्ड। ईरान तो हमको मारे ही जा रहा है और तुम अब हमको छोड़ के चले गए। हो सकता है ईरान अटैक करता रहे गल्फ को, और वो उसकी एक कंडीशन थी ना पहले कि अमेरिकन बेसिस जब तक नहीं हटाओगे तब तक हम गल्फ को मारते रहेंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि ईरान अटैक करता रहे। तो भाई यहाँ पे प्रेशर अमेरिका के ऊपर आ सकता है कि आप तो ऐसे ही चले गए, और जो आपकी फितरत रही है कि युद्ध में फंसा के बीच में और निकल जाओ पतली गली से, ठीक है। देन देयर इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जब तुमको डोनाल्ड ट्रंप मार दिए, मतलब इन द सेंस की बहुत मारे जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, कि उनको ये हो सकता है ना कि भाई ये मतलब तुमने किया क्या यहाँ पे, तुम वॉर में घुस गए और फिर निकल गए, तो गए क्यों वॉर में, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ नहीं, इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए फूंक के तुम आ गए। अमेरिका की इकोनॉमी वैसे भी बहुत नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन एकदम रिकॉर्ड पे है, तो क्या है, हम तो हार गई है। और ईरान यही बताएगा पूरी दुनिया को, पूरी इस्लामिक देश भी ये बताएंगे कि अमेरिका हार गया। तो ये चीज़ है। तो हो सकता है कि अभी शायद अमेरिका रुके थोड़ा टाइम। लॉन्ग वॉर जाहिर सी बात है कि अमेरिका ये बोल सकता है कि देखिए हम लड़ते रहेंगे बट थोड़ा सा डेटरेंस के साथ। लॉन्ग वॉर को जाहिर सी बात है हम अवॉइड ही करेंगे, बट अभी वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो अभी जो 2 से 4 हफ्ते में अमेरिका अपने ऑपरेशन को रिड्यूस करेगा, ईरान के बिहेवियर को देखेगा। 1 से 3 महीने बाद हो सकता है कि हॉर्मोज थोड़ा बहुत डिस्टर्बेड रहे बट चीज़ें खुले, और 3 से 6 महीने के बाद अगर सिचुएशन अनरिजॉल्व होती है तो फिर री एंट्री क्वाइट अ पॉसिबिलिटी फिर हो सकती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अच्छा, ईरान क्या करेगा? ईरान की कोर स्ट्रैटेजी यही है कि अमेरिका को तो डायरेक्टली हरा नहीं सकते, बट हमने इनडायरेक्टली तो हरा दिया है। तो एसिमेट्रिक इंड्योरेंस जो है, सर्वाइव, एब्जॉर्ब डैमेज, देन रिटेलिएट स्मार्टली। सिंपल सी स्ट्रैटेजी, एसिमेट्रिक इंड्योरेंस जो है वो हमने अचीव कर लिया है और हमने तुमको मारा है, ठीक है। डोंट ड्रैग, जस्ट रेज दी कॉस्ट, डोंट लूज। और यही हो रहा है अमेरिका के साथ, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लंबा खींच रहा है, अमेरिका की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कहां से मिसाइलें आ रही है अमेरिका को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, ऑयल पर प्रेशर बना के रखो। $120 तो पहुंच ही गया है मेरे भाई। ऑयल पे प्रेशर बना के रखो, खूब बना के रखो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमारे लिए की है ना, पार्शली ब्लॉक रखो। अभी कुछ देशों को अलाउ कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है, अमेरिका को नहीं कर रहा है, और ये हमारी बार्गेनिंग चिप है। सेकेंड मूव, इनडायरेक्ट अटैक्स करो, जो वो कर ही रहा है। फुल वॉर पे ना जाओ। हिजबुल्लाह, हुतीस, इराक, सीरिया में प्रॉक्सीज वो भी एक्टिव हो गए हैं। कंट्रोल्ड एस्केलेशन पे इस समय ईरान है, ठीक है। और चौथा मूव, क्वाइटली रीबिल्ड करो। की एसेट्स ईरान अपने प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुआ है, अपने मिसाइल सिस्टम को डिस्पर्स करने में कामयाब हुआ है, और अपनी अंडरग्राउंड कैपेबिलिटी, अमेरिका कह रहा है कि हमने उसके मिसाइल सिस्टम को खत्म किया है, बट भाई ज्यादातर तो अंडरग्राउंड है, तो कितना इसमें सच्चाई है ये भी नहीं पता। और उसके बाद जब नेगोशिएशन पे, जब टेबल पे आएंगे तो हमारा टफ नेगोशिएशन स्टैंड रहेगा, ठीक है, कि हम जो बोलेंगे सरेंडर नहीं करेंगे, डिमांड जो करेंगे उसको गारंटी देनी पड़ेगी, लिखिए, ठप्पा लगाइए कि जो हम बोलेंगे वही आप देंगे, और निकलिए, दोबारा आइएगा नहीं, मुंह मत दिखाइएगा। ये चीज है। तो ईरान बेसिकली अमेरिका को सोचने पे मजबूर कर रहा है, इतना ज्यादा इकोनॉमिक पेन दे रहा है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार कोर्सेज को आप अवेल करिए। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।